हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके हेल्प से आप किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी कंडक्टर में दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके हेल्प से आप किसी सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं और उस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास दो सेल दिया है तो दोनों सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर का काम होता है। पोटेंशियोमीटर में आप किस प्रकार से उसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, किस प्रकार से उसमें हम पोटेंशियल को फाइंड करेंगे, उसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग उसके प्रिंसिपल पर आते हैं। तो प्रिंसिपल होता क्या है? जनरली हम ये जानते हैं कि हमें पता है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है भी, ये आपका होता है V = I × कैपिटल R। करंट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस होता है कैपिटल R, वो आपका ρL/A होता है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि रो आपका क्या होता है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होता है किसी भी वायर का, जिस भी मेटल का वायर आपका बना हुआ है, जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसके लिए। एल आपका लेंथ ऑफ वायर होता है और ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर होता है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो किसी भी कंडक्टर के अंदर मान ले रहे हैं हम एक वायर के अंदर, सर्किट के अंदर किसी सेल के थ्रू कांस्टेंट करंट फ्लो करा रहे हैं आई, और वो जो वायर आपका है, जो सर्किट में वायर आपका यूज हुआ है, मान लीजिए वो वायर आपका सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो हम बोलेंगे रो भी आपका कांस्टेंट है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपका क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम ऐसा मान लेंगे तो हम इसको आई, रो और ए को क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि भी आपका केवल किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ पर। मतलब किसी भी कंडक्टर का जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और यही आपका होता है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, कि हमेशा किसी भी दो पॉइंट के बीच जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस उस वायर के, उस कंडक्टर के वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम बोलते हैं V = L। तो V = एक कांस्टेंट टर्म आता है। कांस्टेंट टर्म को हम इंडिकेट करेंगे K से, और ये जो K होता है, K को हम लिख सकते हैं V/L। इस K को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि आपने पीछे के क्लास में पढ़ा था कि लेंथ के रिस्पेक्ट में जो आपका पोटेंशियल चेंज होता है तो उसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये जो आपका K है, K को हम ये भी लिख सकते हैं कि चूँकि ये K किसके प्लेस पर आया है? I × ρ/A, इसके इक्वल आया है, तो यही आपका K का वैल्यू होता है। मतलब प्रिंसिपल केवल इतना याद रखना है आपको कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच, उसकी वैल्यू आपका वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही आपका प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमीटर का। और इसी फार्मूले के हेल्प से V = KL या V = L के हेल्प से आप किसी भी सेल के ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन पे आते हैं कि पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे मीटर ब्रिज होता था वैसे पोटेंशियोमीटर का आपका फिगर होता है। उसमें भी आपका एक बोर्ड होता है 1 मीटर का। उस बोर्ड पर आपके कुछ वायर आपके लगे होते हैं। नंबर ऑफ़ वायर कई सारे होते हैं 1-1 मीटर के। मतलब लगभग आपका जो वायर पोटेंशियोमीटर में यूज होता है वो आपका 400 से 1000 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब 4 मीटर से 10 मीटर तक। हम मान के चलते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर कंस्ट्रक्शन अगर आपको बनाना है बोर्ड पे तो या कॉपी पे, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम आपको एक बैटरी लेना है। मान लेना है इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल A है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, और उस बैटरी के साथ एक 1 वे की जोड़ना है। और वो कौन सा 1 वे की? आपका नेगेटिव टर्मिनल से एक 1 वे की जोड़ दिया जाएगा। और 1 वे की के साथ आपको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब रियोस्टेट आपको कनेक्ट करना है RH। और
इसके एक टर्मिनल को जिस भी वायर के थ्रू आप रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, जिस भी वायर के थ्रू आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, उस वायर को हम इस दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। मतलब वायर कौन सा है आपका, ए बी आपका वायर है। यहाँ पे ये जो ए बी वायर है इसका लेंथ आपका बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लगभग 4 मीटर से 10 मीटर के बीच में होता है, 400 सेंटीमीटर के ऊपर ही आपका रहता है। और इतना करने के बाद ए और बी जो वायर आपका लिया गया है, इसके बाद आपको क्या करना है, जिस सेल का आपको ईएमएफ फाइंड करना है उस सेल को पॉइंट ए से उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं और उस सेल के नेगेटिव टर्मिनल को एक गैल्वानोमीटर की हेल्प से जॉकी को कनेक्ट कर दिया जाता है। और जॉकी का काम आपको पता है कि जॉकी आपका क्या कर सकता है, ए बी पर स्लाइड कराया जा सकता है, ए बी पर कहीं भी हम स्लाइड करा सकते हैं। इतना करने के बाद आपको चेक करना होता है कि ए बी के कौन से पॉइंट पर ये गैल्वानोमीटर आपका जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जिस भी पॉइंट पर गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है उसी पॉइंट को हमें ढूंढना होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी गैल्वानोमीटर को हम ए के पास एक जगह आप कनेक्ट कराते हैं, टिक कराते हैं, और बी के पास एक बार टच कराते हैं। अगर हम ए के पास टच कराएंगे तो आप देखेंगे कि गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो लेफ़्ट में होगा, लेकिन जब बी के पास टच कराएंगे तो गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो आपका राइट में होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये कहेंगे कि हमारा ये जो सर्किट है बिल्कुल आपका सही कनेक्ट हुआ है। अगर आपका यहाँ पे टच कराने पर लेफ़्ट में डिफ्लेक्शन दे रहा है और यहाँ पे भी टच कराने पर लेफ़्ट में डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब वायर में या कनेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा डिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है, ए के पास अगर कनेक्ट करें लेफ़्ट में आ रहा है तो बी के पास आपका राइट में आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो आप ये कहोगे बीच में कहीं ना कहीं आपको जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो आप स्लाइड करा के बीच में उस पोजीशन को ढूंढोगे। जब वो पोजीशन आपको मिल गया, जैसे मान लीजिए जे पर आपको जीरो डिफ्लेक्शन मिल गया है, तो मान लेंगे कि ए से जे तक का जो डिस्टेंस है वो आपका किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। तो आपको ये पता है कि ये जीरो डिफ्लेक्शन कब हो सकता है। गैल्वानोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन तभी होता है जब उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। और किसी कंडक्टर में किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो आपका ये चीज़ हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे क्या है, ज़ीरो, या दो पॉइंट के बीच जो आपका दोनों का जो पोटेंशियल है वो आपका सेम हो गया है। तो ये गैल्वानोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन तभी आ सकता है जब ए और जे के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो और ये जो ईएमएफ लगा है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इक्वल। इसलिए बोला जाता है कि ये जो आपका ए और जे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आया है वही ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। और आपको पता है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड किस पर करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ तो आपको पता चल गया यल है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना होगा, के एल। इसलिए हम ये कहेंगे इस सेल का जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, ई इज इक्वल टू के इंटू एल। ये जो के होता है ये आपका कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको गिवन रहेगा, केवल हमें लेंथ पता करना होगा। और लेंथ के लिए यहाँ ए बी के ऊपर आपका स्केल लगा होता है। लैब में जब जाएंगे पोटेंशियोमीटर में आपका ए बी ए जे या ए बी के ऊपर जो आपका स्केल लगा होगा, स्केल के थ्रू हम ये लेंथ मेजर कर लेंगे। और जब लेंथ आ जाएगा तो लेंथ में यहाँ लेंथ की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो इस सेल का हमें क्या मिल जाएगा, ईएमएफ। ये आपका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग होता है पोटेंशियोमीटर का। तो हमने ये देखा कि इस पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हमने क्या किया, इस सेल का ईएमएफ फाइंड कर लिया। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर के हेल्प से सेल का ईएमएफ हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस, मतलब हम पोटेंशियोमीटर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम स्टार्ट करते हैं कि टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। मतलब पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम क्या करने जा रहे हैं कि दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करने जा रहे हैं। अगर फर्स्ट सेल, एक सेल आपका लगा हुआ है उसका ईएमएफ सपोज कर लिया जाए E1 और दूसरा आपका ईएमएफ आपका है E2। दोनों सेल के अलग अलग ईएमएफ आपको पता है, तो हमें पता करना है कि E1 अपॉन E2 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो बहुत ईजी है, मैंने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फिगर बनाया हुआ। ध्यान दे, पोटेंशियोमीटर में हम क्या करते थे, एक बैटरी लेते थे B1 और बैटरी के पॉजिटिव को हम कनेक्ट करते थे किसी वायर के ए टर्मिनल से और बैटरी के नेगेटिव को हम कनेक्ट करते थे वन वे की से, और की के थ्रू हम क्या जोड़ देते थे, कनेक्ट करते थे रियोस्टेट। और रियोस्टेट का जो टर्मिनल होता था वो वायर के बी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता था।
यहाँ पे हम जो वायर लिए हैं, वायर का लेंथ थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है, 400 से सेंटीमीटर से ज़्यादा लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने वायर को मोड़ करके इस प्रकार से कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जिस सेल को हमें जिस सेल का ईएमएफ हमें कंपेयर करना होता है, उस सेल को हम कनेक्ट करते हैं ए से। हम मान लेते हैं हमने ए से एक सेल कनेक्ट किया E1, जो एक की के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट है, और जो दूसरा सेल है ये इसका ईएमएफ मान लीजिए E2 है, ये आपका बी की के थ्रू आपका कनेक्ट है। और दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया है, और गैल्वानोमीटर के थ्रू हमने क्या लगा दिया है, जॉकी लगा दिया है। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन होता है कि ईएमएफ को हम इस प्रकार से कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले इस वाली की को ऑन करते हैं ताकि इससे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाए। और हम फर्स्टली स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम इस वाले ए वाले को क्या करते हैं, ऑन रखते हैं, बी को ऑफ रखते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो आपका ए है ये आपका ऑन है और बी आपका क्या है, ये ऑफ है। अगर बी आपका ऑफ है, ए आपका ऑन है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इससे करंट का फ्लो तो नहीं होगा, केवल करंट का फ्लो आपका E1 के थ्रू होगा। और अब जब इससे करंट का फ्लो E1 के थ्रू होगा तो हम ये ढूंढेंगे कि इस गैल्वानोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट पे आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस जॉकी को स्लाइड कराना होगा। और एक चीज़ और, जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आपको चेक करना होगा कि ये आपका सर्किट सही है नहीं या नहीं। तो सर्किट को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इस जॉकी को आपको एक बार फर्स्ट वाले रो में वायर में आपको कनेक्ट कराना है, तब देखना है कि इसमें डिफ्लेक्शन लेफ़्ट में आना चाहिए, और लास्ट वाले रो में जो हम टच कराएंगे तो ये डिफ्लेक्शन राइट आना चाहिए। अगर ये ऐसा आ जाता है तो बोलेंगे सर्किट आपका सही है। उसके बाद आपको बीच में कहीं ना कहीं आपको स्लाइड करा के ये चेक करना है कि कौन से पॉइंट पर आपका गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जिस भी पॉइंट पर जीरो डिफ्लेक्शन आएगा उसके लेंथ को हम यहाँ पे ए के ऊपर यहाँ पे एक स्केल लगा होता है, स्केल के थ्रू हमें लेंथ का पता चल जाएगा कितने लेंथ पर आ रहा है। अगर हमने मान लिया कि जब हम जॉकी को स्लाइड कराए तो आपका L1 लेंथ पर इस गैल्वानोमीटर में जीरो रिफ्लेक्शन आया, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो आपका सेल का EMF होगा E1, ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, K इंटू L1 के इक्वल। क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि L1 लेंथ पर आपका जीरो डिफ्लेक्शन मिला है। जब L1 लेंथ पर जीरो डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है तो आपका E1 की वैल्यू आपको हो जाएगी K इंटू L1, क्योंकि हमने पीछे आपको EMF निकालना बताया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, B को ऑन करते हैं, A को ऑफ कर लेते हैं। मतलब हम सपोज कर लेते हैं इफ़ B इज़ ऑन एंड A इज़ ऑफ। हम A को क्लोज ओपन कर लेते हैं, B को आपका क्लोज कर देते हैं। उस कंडीशन में इसके थ्रू करंट का फ्लो ना होकर आपका E2 के थ्रू करंट का फ्लो होगा। और वही चीज़ हम फिर से दोहराएंगे, हम जॉकी को स्लाइड करके देखेंगे कि कौन से पॉइंट पर ये आपका जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अगर L2 पॉइंट पर जीरो डिफ्लेक्शन आया तो हम लिखते हैं E2 इज इक्वल टू K इंटू L2। हम K को कांस्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि हर जगह ये जो आपका वायर है ये सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है, सेम मटेरियल का होता है, इसलिए हम K को क्या मानेंगे, कांस्टेंट दोनों के लिए। तो बताइए, इक्वेशन फर्स्ट में हमें मिला है E1 इज इक्वल टू K इंटू L1 और सेकेंड में मिला है E2 इज इक्वल टू K इंटू L2। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जो रेशियो आएगा, क्या लिखेंगे, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K L1 डिवाइड बाई K L2। तो K आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा आपका E1 अपॉन E2, यहाँ पे E1 लिखेंगे इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। मतलब किसी दो सेल के EMF का जो रेशियो होगा वो लेंथ के रेशियो के इक्वल आएगा। जिस भी पॉइंट पर हमें जीरो रिफ्लेक्शन मिला है उस जीरो रिफ्लेक्शन को बस नोट करना है, उसे का रेशियो EMF का रेशियो आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम पोटेंशियोमीटर के हेल्प से कि ये दोनों सेल के EMF को हम कंपेयर कर सकते हैं। और जब कंपेयर करेंगे तो जो आपका जीरो डिफ्लेक्शन पर अलग अलग सेल के लिए आपको लेंथ आया होगा उसी का रेशियो EMF के रेशियो के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, ये तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम किसी एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस दोनों जो मैंने पोटेंशियोमीटर बताया उसके फर्स्ट एप्लीकेशन को बताया, इसको प्रिपेयर कर लें। थैंक यू।